हेलो हाय, मैं अंजू वर्मा आप सभी का उमा ट्यूटोरियल चैनल पे वेलकम करती हूँ। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। अगर आप यूपी टेट टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो इससे ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए हम जो नाउन की जो हमारी सीरीज चल रही थी कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे उसको देखते हैं। पिछले क्लास में हम ये देख चुके हैं कि कैसे मैस्कुलिन में ESS लगा के INE लगा के ए लगा के फेमिनिन में चेंज कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा उसके लास्ट वाला जो वावेल होगा उसको हटाकर हम क्या जोड़ेंगे कि ये फेमिनिन में चेंज हो जाए। तो आइए देखते हैं। एडिंग by adding ESS। जैसे कि फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। जैसे कि हमारा एक वर्ड है एक्टर। एक्टर में जो लास्ट में हमारा वावेल है ओ, इसको हम क्या करेंगे कि रिप्लेस करके इसके जगह पे हम ESS लगाएंगे। तो जैसे एक्टर है, जब हम इसको फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे तो एक्टर ACT लिख देंगे, OR को हटा देंगे। OR को मतलब केवल O को हटाएंगे, R लिख के ESS जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा एक्ट्रेस। एक्टर से हम कैसे एक्ट्रेस बना दिए, तो इसका लास्ट वाला जो वावेल होगा उसको हम रिप्लेस करके ESS जोड़ेंगे और R को हम लिख देंगे। तो ACT O को हटा देंगे, R लिखेंगे और ESS जोड़ देंगे। तो ये हमारा चेंज हो गया किसमें, फेमिनिन जेंडर में। अब दूसरा हो जाएगा बेनिफैक्टर, BENEFACTOR। बेनिफैक्टर है, बेनिफैक्टर मीन्स होता है दान देने वाला। जो बेनिफैक्टर है इसको हम फेमिनिन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा बेनिफैक्ट। और जो OR है इसको हम O को हटा के जो हमारा वावेल है इसको हटाएंगे, O को हटाएंगे और R लिख के और ESS ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा बेनिफैक्टर्स, बेनिफैक्ट्रेस, एक्ट्रेस, ESS हमने ऐड किया है तो क्या हो गया, मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज हो गया। वैसे ही जैसे ड्यूक है, ड्यूक को हम क्या हो जाएगा, जब मैस्कुलिन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डचेज। अब इसका पूरा ये हटा देंगे, पूरा के हटा के हम लिखेंगे DUCHESS, डचेज। ड्यूक मीन्स शासक हो जाएगा या राजा कह देंगे, डचेज मीन्स हो जाएगा महारानी कह देंगे या शासिका कह देंगे। उसी तरीके से एक है मास्टर। मास्टर का कोई फेमिनिन आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे, मिस्ट्रेस होता है। क्या होता है, मिस्ट्रेस। RESS हम लगाए, मिस्ट्रेस हो गया। अब जैसे कि है इम्परर, इम्परर मीन्स होता है सम्राट। अब इसको जब हम फेमिनिन में चेंज करेंगे तो जो इसका लास्ट O है इसको हम OR दोनों हटा देंगे तो हो जाएगा EMP और ER को हम E को हटा के R पहले लिखेंगे, इम्प्रेस, EMPER
EMPRESS, इम्प्रेस हो जाएगा। एम्परर का क्या हो जाएगा? इम्प्रेस। इम्प्रेस हो जाएगा, ए नहीं रहेगा, इम्प्रेस हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे प्रिंस है, प्रिंस का क्या हो जाएगा? प्रिंसेज, ESS, इम्प्रेस हो जाएगा। उसी तरीके से हो जाएगा ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। ट्रेटर मीन्स क्या होता है? गद्दार। उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? ट्रेटर्स। ट्रेटर्स। अब हो जाएगा हंटर, हंटर का क्या हो जाएगा? हंट्रेस। हंट्रेस। उसके बाद से हम कह सकते हैं निग्रो, निग्रो को हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? निग्रो का निग्रोज, निग्रेस। इस तरीके से हम देख लिए कि कैसे कैसे जोड़ेंगे तो फेमिनिन जेंडर हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे एक्टर है तो एक्ट्रेस बन गया, ओ हटा के आर लिख देंगे और उसके बाद ESS लिखेंगे। बेनिफैक्टर है तो बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा, ओ आर को हम पहले लिख देंगे, ओ को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। ड्यूक है डचेज हो जाएगा। ये जो जैसे कि एकदम तो वर्ड डिफरेंट है उसे तो हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं तो एग्जाम में हम लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ड्यूक आ जाएगा फिर ड्यूकेज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ड्यूक को डचेज। मास्टर है तो मिस्ट्रेस, यहाँ आगे वाला ही वर्ड चेंज हो रहा है फिर पीछे भी जोड़ना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ वर्ड को हमको याद करना पड़ेगा। इम्प्रर, इम्प्रेस, EMPRESS, बस ES जोड़ देंगे, काम हो गया। प्रिंस है प्रिंसेज हो गया। ट्रेटर है ट्रेट्रेस, ट्रेट्रेस। हंटर, हंट्रेस। निग्रो, निग्रोज, निग्रोज। जो थर्ड इसका टाइप है तो कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर है जिसके कुछ वर्ड आगे के हटा के फेमिनिन में चेंज करेंगे, या कुछ ऐसे वर्ड भी मिलेंगे जो पीछे के जो वर्ड होंगे उसको रिप्लेस करके हम दूसरा वर्ड लिखेंगे। जैसे कि इसका जो थर्ड टाइप है तो बाई प्लेसिंग, प्लेसिंग a word before or after as। जैसे कि कोई मैस्कुलिन जेंडर होगा, या तो उसके कुछ पहले का वर्ड चेंज करेंगे या तो कुछ बाद का वर्ड चेंज करके हमको क्या करना है? मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। जैसे मान जाइए ग्रैंडफादर दिया है, ग्रैंडफादर, तो जब हम इसको मैस्कुलिन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रांड कह सकते हैं, ग्रांड या ग्रैंड मदर। तो इसके लास्ट वाला बिफोर आफ्टर वाला वर्ड हमारा क्या हुआ? चेंज हो गया। यहाँ फादर है, यहाँ क्या हो गया? मदर। वैसे ही अगर हो जाएगा जैसे कि मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट मतलब आदमी जो नौकर का काम करते हैं उनको कहेंगे, लेकिन अगर लेडीज कोई है और सर्वेंट का काम कर रही है तो उसे कहेंगे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो इसका आगे वाला पहला बिफोर वाला वर्ड हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया, मैन का मेड हो गया। वैसे ही जैसे हो जाएगा मिल्क मैन, मिल्क मैन, तो जो दूध देने वाले को हम कहते हैं मिल्क मैन। अगर लेडीज कोई होगी तो क्या कहेंगे? मिल्क ओमेन, मिल्क ओमेन। ऐसे चेंज हो गया। वैसे ही अगर हो जाएगा
वाशरमैन, वाशरमैन मत हो गया धोबी, और वाशर वुमेन हो जाएगा, वाशर वुमेन या वुमेन। तो इसका लास्ट वाले वर्ड हमारे क्या हुए, चेंज हो गए। तो इस तरह से भी कुछ वर्ड है जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे हम बनाते हैं ये जान गए। अब हमें डिस्कस करना है कि नाउन के कितने नंबर होते हैं। तो नाउन के नंबर, जैसे कि यहाँ नाउन है, नाउन या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। नाउन के दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। A noun that denotes one person or thing is said to be called singular number। ऐसा नाउन जो सिंगुलर पर्सन या किसी व्यक्ति को डिनोट करता है, दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। वही जबकि अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नंबर। ऐसे नाउन्स जो वन पर्सन या वन थिंग, मतलब एक व्यक्ति या एक समान से ज्यादा को इंगित करता है, डिनोट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल। वहीं आप हिंदी में जाएंगे तो हिंदी में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। संस्कृत में जाएंगे तो उसमें तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे होता है। कोई चीज एक होती है तो उसे एक वचन में रखेंगे, कोई चीज दो होती है तो उसे द्विवचन में रखेंगे, अगर दो से ज्यादा होती है तो उसे बहुवचन में रखते हैं। लेकिन हमारे इंग्लिश में सिर्फ दो ही है नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ऐसे इसके दो पार्ट हैं। तो अब हम कैसे सीखेंगे कि जैसे नॉर्मल अमूमन सब कोई जानता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें केवल हम यस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा नियम है, नियम नहीं है मतलब सब कोई जानता है, तो फर्स्ट ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें केवल यस हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो सिंगुलर नाउन्स में क्या, जैसे कि हो जाएगा आपका बॉय हो गया, गर्ल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, एटसेट्रा। वही अगर प्लूरल हम इसको बनाए, प्लूरल अगर हम बनाए तो नॉर्मल क्या करेंगे, बॉयज कर देंगे, यस लगा दिए, बॉयज। एक बॉय मिस एक लड़का, बॉयज मिस बहुत सारे लड़के, गर्ल मिस एक लड़की, गर्ल्स मिस बहुत सारी लड़कियां। उसी तरह से पेन मिस एक पेन, पेन्स मिस बहुत सारे पेन। उसी तरह से बुक है तो बुक को हम बुक्स कर दिए। ये तो बहुत सिंपल है, सब कोई कर लेता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें कहीं ई डबल एस लगाते हैं, कहीं आई ई, जैसे भी ई एस, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में वाई दिया हो तो उसको हटा के आई लिख के और ई डबल एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके लास्ट में ओ रहेगा तो उसे ईएस लगा के कैसे हम प्लूरल बनाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ओ रहेगा ही लेकिन केवल उसमें यस लगाएंगे। ऐसे कुछ ऐसे भी वर्ड होगा जिसकी स्टार्टिंग एफ से होगी या एफ से होगी तो हम उसको हटा के भी ई एस जोड़ेंगे, एफ को भी बदल देंगे, ई एस लिख देंगे तो ऐसे प्लूरल बन जाएगा। कुछ कुछ ऐसे ही वर्ड हमको मिलेंगे जो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। जैसे हमारा फिश है, फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में हम फिश को फिशेज लिख सकते हैं, किसी किसी कंडीशन में। उसी तरह से जैसे पीपुल है, पीपुल मीन्स होता है लोग भी, कई सारे लोगों को मिलाकर पीपुल बना है, ढेर सारे लोग हैं तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में हम इसे सिंगुलर भी मान लेंगे। जैसे कि पीपुल मीन्स देश भी होता है, राष्ट्र होता है, तो उस सिचुएशन में हम पीपुल को हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं कि कैसे किस वर्ड में क्या क्या ऐड करेंगे जिससे कि सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो देयर आर 2 नंबर इन इंग्लिश। नंबर में कितने,
इंग्लिश में कितने नंबर हमारे होते हैं? तो 2, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल। जैसे कि सिंगुलर में ट्री है, बॉक्स है, ऑक्स है, मैन है। जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो ट्री का क्या हो जाएगा? ट्रीज। ट्रीज। बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेज। ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। मैन का क्या हो जाएगा? मेन। अब देखिए यहाँ ओ एक्स है तो एन हम जोड़ के प्लूरल बनाए, जबकि मैन में ए को हटाकर हम ई लिख दिए तो ढेर सारे आदमी हो गए। वहीं बॉक्स है तो बॉक्सेज में ई एस जोड़े, और ट्री है तो ई एस जोड़ दिए। ट्रीज में क्या हम जोड़ेंगे? यस जोड़ दिए, ट्रीज हो गया। इस तो क्यों नहीं हम सब में यस जोड़ देते हैं तो बन जाता है। तो इसके भी कुछ जानने का तरीका है, नियम है, इसलिए हम सब में यस नहीं जोड़ सकते, सब में यन नहीं जोड़ सकते, सबके बीच वर्ड को नहीं चेंज कर सकते। तो आइए कुछ देखते हैं। वैसे जो नॉर्मली जो नाउन्स हैं जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग यस, यस ही लगा के हम प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि हो जाता है बॉय का क्या बन जाएगा? बॉयज। प्लूरल क्या बन जाएगा? बॉयज। बॉय का क्या बन जाएगा? बॉयज। वैसे ही गर्ल का क्या बन जाएगा? गर्ल्स। पेन का क्या बन जाएगा? पेन्स। ऐसे बुक का बुक्स, ऐसे हो जाएगा। तो आराम से हम कर लेंगे। लेकिन जो ऐसे कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जैसे जिसके लास्ट में आ जाएगा यस, सी एच आ जाए, यस एच आ जाए, यस सी एच एस एच और यक्स आ जाए, तो इसको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो फॉर्म्ड बाई एडिंग ई एस, ई डबल एस। क्या करेंगे? ई एस। जैसे कि क्लास है, एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे हम? क्लास है, क्लास के लास्ट में क्या आ रहा है? यस। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लासेज। क्या हो जाएगा? क्लासेज। उसी तरीके से आ जाएगा डिश, डिश व्यंजन, तो डिशेज। एस एच आ रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे? ई एस, डिशेज। उसी तरीके से आ जाएगा सी एच, जैसे कि हो जाएगा वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, तो बहुत सारी घड़ियां के लिए क्या करेंगे? वॉचेज। ई डब्ल्यू एस हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ई डब्ल्यू एस जोड़ देंगे। ई डब्ल्यू एस नहीं, एक ही एस रहेगा। डिशेज, क्लासेज, इस तरह से हो गया। और भी सारे वर्ड है जैसे फिश, फिश का तो फिश ही रहता है, उसको नहीं करेंगे। और भी जैसे कि है बॉक्स, बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेज, बॉक्सेज। और हो जाएगा वॉच का हो गया। अब बंच, ब्रांच, ब्रांच का जैसे लास्ट में सी एच दिया है, इसमें एस एच दिया है, इसमें सी एच दिया है, इसमें सी एच हो गया, इसमें एक्स है, इसमें एस है, तो ब्रांच का क्या हो जाएगा? ब्रांचेज, ब्रांचेज। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम ई एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। तो मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो ओ से खत्म होते हैं। अगर हम उनका प्लूरल बनाएं तो प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू दी सिंगुलर, तो उसके सिंगुलर में हम
ईएस अगर जोड़ दें तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि मैंगो है, मैंगो का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैंगोज, मैंगोज, यस जोड़ दिए। उसी तरीके से पोटैटो, पोटैटो लास्ट में भी वो आ रहा है, मैंगो में भी वो आया है, तो इसको भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा पोटैटोज, पोटैटोज, ईएस जोड़ दिए तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। पोटैटो में से एक पोटैटो, पोटैटो में बहुत सारे पोटैटो। उसी तरीके से हीरो, हीरो हो जाएगा, हीरो को हम क्या लिख देंगे? हीरोज। उसी तरह से बफेलो है, बफेलो मीन्स भैंस, बफेलोज बहुत सारी भैंस है, बफेलोज। इस तरीके से हम चेंज कर देंगे। वाल्केनो, वाल्केनो का क्या हो जाएगा? वाल्केनोज। फोटो का फोटोज। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जिसका एंड ओ से तो होता है, लेकिन उसमें ईएस जड़ा लगा के हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल एस लगाने से ही वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि फ्यू, a few nouns ending o but plural by adding s, केवल यस लगाने से ही उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि हो गया, जैसे कि हो जाएगा आपका कैंटोज, कैंटो, कैंटो का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैंटोज, केवल यस लगाएंगे। उसी तरीके से हो जाएगा पियानो, पियानो का क्या हो जाएगा? पियानोज। फोटो, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि डायनेमो, डायनेमो का क्या हो जाएगा? डायनेमोज, केवल यस लगाएंगे। उसी तरीके से अब जैसे कि हो गया क्वार्टो, क्वार्टो का क्या हो जाएगा? क्वार्टोज। इस तरीके से केवल कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें जो लास्ट में तो वो है, जिसके लास्ट में वो तो है, वो है, लेकिन हम केवल यस लगा के उसके सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे, ना कि ईएस। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स होंगे जिसकी एंडिंग वाई से होगी, कुछ ऐसे भी नाउन्स होंगे जिसकी एंडिंग वाई से होगी, लेकिन जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो जो वाई है उसको हम क्या करेंगे? आई में चेंज करेंगे और ई एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे कि some nouns ending y, जब प्लूरल बनाएंगे फाउंड प्लूरल, प्लूरल एडिंग y को क्या करेंगे? हम आई में चेंज करेंगे और ई एस जोड़ देंगे, या डायरेक्ट y को आई में चेंज कर देंगे, और या तो कह देंगे y हटाकर आई एस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आई एस। जैसे कि हो गया आपका बेबी, बेबी बच्चा, बहुत सारे बेबी के लिए क्या करेंगे? y को हटाएंगे, आई लिख देंगे और एस, या y हटाकर हम आई एस लिख देंगे। क्या हो जाएगा?
बेबीज। सिटी, सिटी का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिटीज। CIT, वाई को हटाकर आई में चेंज करेंगे और ES जोड़ देंगे, या तो सीधे वाई को हटा के IES लिख देंगे। सिटीज हो गया, बेबीज हो गया। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, तो कहीं कहीं और भी वर्ड देख लेते हैं। ऐसे लेडी हो गया, लेडी का प्लूरल क्या हो जाएगा? LAD। वाई को हटाकर आई में चेंज करेंगे, ES जोड़ देंगे, या तो हम ऐसे भी कर देंगे कि वाई हटाकर IES, लेडीज हो गया। वैसे ही आर्मी है हमारा, ARMY, आर्मी। जब आर्मी को प्लूरल बनाएंगे तो ARMIES हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वाई वाला देख लिए। वाई वाला देख लिए कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो वाई से तो खत्म होते हैं, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे? IES। वाई को आई में चेंज करेंगे, ES जोड़ देंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं I + ES। वाई को हम आई में चेंज कर दिए और ES ऐड कर दिए। बेबी, वाई हटाकर आई में और ES, बेबीज। सिटी, वाई हटाएंगे आई लिखेंगे, ES जोड़ दिए, सिटीज। लेडी, लेडीज। आर्मी, आर्मीज। इस तरह से हो गया। कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जो F से या F ही से खत्म होंगे, उनकी एंडिंग F या F ही से होगी, और जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो जो हमारा F होगा या F ही होगा उसको हम क्या करेंगे? भी में लिख देंगे और ES जोड़ देंगे। ऐसे करेंगे, या तो हम डायरेक्ट कह देंगे F या F ही को हटाकर हम क्या करते हैं? भी ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम F या F ही को हटाकर और उसको प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो F या F ही से उसकी एंडिंग होती है, और जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो F या F ही को हटाकर भी में चेंज कर देंगे, उसके बाद से ES जोड़ देंगे। हमको याद नहीं करना है क्या लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम जानते हैं कि जिस वर्ड के, जिस नाउन के लास्ट में F आए या F ही आए उसको हमको हटा देना है, वहाँ भी लिख देना है और उसके बाद ES जोड़ देना है। बस हमको इतना माइंड में रखना है, क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस अपने दिमाग में यही करना है कि जहाँ भी F या F ही आए तो इसको हमको हटाकर भी बना देना है और ES जोड़ देना है, तो प्लूरल हमारा बन जाएगा। जैसे कि हो गया वाइफ। वाइफ, वाइफ में क्या आया है? F ही आया है, हम इसको हटा देंगे वाइफ्स, तो लिखेंगे WI, F ही को हटा के क्या लिखेंगे? भी, और यह जोड़ दिए वाइफ्स। उसी तरीके से है थिप। थिप, थिप मिस हो गया चोर, चोर, ऐसे हटाएंगे, क्या हो जाएगा? थिप, थिप। अब हमको यह हटाना है, यह हटाएंगे THIE, अब भी, F के जब क्या हो गया? भी, ES, थीप्स। उसी तरीके से हो गया लाइफ, लाइफ। F ही हटा के हम क्या जोड़ेंगे? F ही हटाएंगे, यहाँ भी F हटा देंगे, F ही हटा के हम क्या लिखेंगे? LI, F ही हटाकर भी लिखेंगे, ES जोड़ देंगे, लाइफ्स हो गया। उसी तरह से हो गया काल्फ, काल्फ, काल्फ का F हटाएंगे तो हो जाएगा काल्फ्स, F हटाकर भी ES जोड़ दिए, काल्फ्स हो गया। उल्फ हो गया, उल्फ, F हटा देंगे तो WOL, F की जगह पे भी ES कर दिए, उल्फ्स हो गया। हाफ है हमारा, हाफ, हाफ का F हटा के हाफ्स हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। लीफ है, लीफ, लीफ का F हटा के क्या हो जाएगा? लीव्स, LE भी, F की जगह पे भी और ES हम जोड़ दिए, लीव्स हो गया। उसी तरीके से नाइफ है, नाइफ में F ही आया है तो इसको भी हम हटाएंगे, नाइफ का क्या हो जाएगा? KNI भी और ES, नाइफ्स। इस तरीके से हम देख लिए कि जब भी किसी नाउन के एंडिंग में F या F ही आए उसे हम हटा देंगे, भी लिख देंगे और उसके बाद ES जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर देंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जो F से तो एंडिंग होगी, जिसकी F से एंडिंग होगी, लेकिन उसमें
यस और भी यस दोनों लगा सकते हैं। केवल यस भी लगा देंगे तभी प्लूरल बन जाएगा, भी यस लगाएंगे तभी प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि है ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स भी सही है या ड्वार्फ्स भी ईएस लगा देंगे तब भी सही है, दोनों सही है। ड्वार्फ्स भी सही है, ड्वार्फ्स भी सही है, भी ईएस कर देंगे एफ हटा के तब भी सही है। उसी तरह से स्कार्फ है हमारा, दूसरा क्या है, स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा या चुन्नी, तो स्कार्फ्स भी सही है और स्कार्फ भी ईएस लगा देंगे तब भी सही है, स्कार्फ्स हटा के। उसी तरह से है वार्फ, वार्फ्स भी लग सकते हैं। वार्फ मीन्स होता है घाट, वार्फ मीन्स होता है घाट, स्कार्फ मीन्स होता है दुपट्टा, दुपट्टा। तो वार्फ भी है और वार्फ्स भी सही है। तो इस तरह से ही जो इसको हमको ध्यान देना है वो तो हम नॉर्मली याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन ये जो ड्वार्फ है, हुप का होता है हुप्स, हुप्स भी सही है और ऐसे इस तरह से हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। तो इन चारों वर्ड को हम माइंड में रखेंगे कि दोनों तरीके से बन जाएगा, केवल यस भी जोड़ देंगे तभी बन जाएगा, या यस एफ को हटाकर भी यस जोड़ देंगे तभी हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि एंडिंग एफ है, एफ ही से होगी, लेकिन उसमें केवल यस जोड़ेंगे। अब इसको तो हमको याद ही करना पड़ेगा कि किसमें एफ के इसमें केवल यस जोड़ना है। जैसे कि है चिफ, चिफ मीन्स होता है सस्ता, तो हो जाएगा चिप्स, कुछ चेंज नहीं करना है, एफ रहेगा यस जोड़ देंगे। गल्फ है, गल्फ मीन्स होता है खाड़ी, गल्फ से हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, बस यस जोड़ना है। उसी तरीके सेफ, सेफ्स, क्लिफ, क्लिफ मैंने होता है टीला, क्लिप्स हो जाएगा। प्रूफ, प्रूफ मीन्स होता है किसी चीज को साबित करना, तो प्रूफ्स हो जाएगा। और हैंडकर चीफ में होता है रुमाल, तो हैंकर चीफ्स हो जाएगा, हैंडकर चीफ्स। अब इस तरीके से हमने एफ का 3 है, एफ को 3 एफ मतलब एफ किसी नाउन के लास्ट में आए तो किस तरह से हम चेंज करेंगे, तो 3 तरीका है। पहला था कि एफ या एफ ही आए तो उसको हम हटा के भी लिखेंगे और एस जोड़ देंगे। दूसरा है कि उसको एस भी केवल लगा के बना देंगे या भी एस लगा के बना देंगे, दोनों उसका सही है। जैसे कि ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ्स हो गया, स्कार्फ हो गया, स्कार्फ्स हो गया, वार्फ्स है, वार्फ्स हो गया, हुप्स है, हुप्स मिस होता है खूर, हुप्स मिस होता है खूर, जैसे गाय भैंस का खुर होता है वही वाला खुर, हुप्स हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी है वर्ड जिसकी एंडिंग में एफ ही होती है लेकिन उसमें केवल यस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। जैसे कि चिफ है, चिप्स हो गया, सेफ है, सेफ्स हो गया, प्रूफ है, प्रूफ्स हो गया, और गल्फ है, गल्फ्स हो गया, क्लिफ है, क्लिफ्स हो गया, हैंडकर चीफ है, हैंडकर चीफ हो गया। तो ये आपको याद रखना है इन सबको, ये तो हम नॉर्मली बना लेंगे, जिसको हम नहीं जानते हैं कैसे करेंगे उसको हमको याद करना है, तो ये इन सारे वर्ड को याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो अभी इसके और भी सारे कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसको हमको चेंज करना है, जैसे कुछ लैटिन वर्ड भी हैं जैसे कि फेनोमिना है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो उसको हमको कैसे चेंज करना है उसको मैं डिस्कस करूंगी कल की क्लास में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और जो भी कुछ आपको ज़रूरी हो जिस टॉपिक को पढ़ना तो उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।